12 महीनों में माँ भगवती का भोग किस किस चीज का होता है, आओ जाने। प्रत्येक मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि में व्रत भी बड़े बताए हैं माँ भगवती की। तृतीया नक्षत्र में महुआ वृक्ष का पूजन करना चाहिए। तो महुआ जो वृक्ष होता है ना, ये माँ भगवती का ही उसमें रूप होता है। तो महुआ का पूजन करने से तृतीया तिथि में तो आपको माँ भगवती आपके अनुसार वर प्रदान करेंगी। और षोडशोपचार पूजन नैवेद्य आदि के साथ में करना चाहिए। चैत्र शुक्ल तृतीया में 5 प्रकार के नैवेद्य हैं। वैशाख में गुड़ का भोग लगाएं, ज्येष्ठ में मधु का भोग लगाएं, आषाढ़ में मक्खन का भोग लगाएं, श्रावण में दही का भोग लगाएं और भादों में चीनी का भोग लगाएं पूरे महीने। और आश्विन में, यानी कि जो अमास चल रहा है आश्विन, ये इसमें खीर का भोग लगाएं। और कार्तिक में दूध का भोग लगाएं। मार्गशीर्ष में बाजार में मिलती है ना फैनी आप घर पे बना सकते हैं, फैनी का भोग लगाएं। और पौष मास में लस्सी का, माघ में गाय के घी का और फाल्गुन में नारियल का। और इसे एक मंत्र है, उस मंत्र के अनुसार आप भोग लगा सकते हैं। और नहीं तो बस केवल ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बच्चे बोल करके भी भगवती को आप अर्पण कर सकते हैं नैवेद्य। कि मंगला वैष्णवी माया काल रात्रि दुरत्यया महामाया मातंगी च काली कमलवासनी। इस प्रकार से माँ भगवती के आप पूजन करके इस मंत्र से या नवाण मंत्र से बोल करके उनका पूजन करें। और नैवेद्य मिष्ठान फल जो सामग्री है वो माँ भगवती को आप अर्पण करें। जो माँ भगवती की आराधना साधना करते हैं वह चाहे कोई भी धर्म का हो, कोई जाति का हो, कोई भी हो, वह स्वयं लक्ष्मीवान, कीर्तिवान, आरोग्यवान होते हैं। माँ भगवती सब कुछ प्रदान करती हैं। प्रेम से कहो जय माता दी। तो जन्मेजय ने पूछा मुनिराज से, वेद व्यास जी से, कि मुनिराज माँ भगवती की ये 5 प्रकृतियां कौन कौन सी हैं और उनकी कला विकला और उनके अंश कौन कौन से हैं, ये भी आप बताने की कृपा करें। तो ये प्रसंग जो है भगवान श्री नारायण विष्णु नारद जी को श्रवण करवा रहे हैं और वेदव्यास जी जन्मेजय को प्रसन्न समझा रहे हैं कि गणेश जननी दुर्गा राधा लक्ष्मी सरस्वती सावित्री च सृष्टि विधो प्रकृति ही पंचदा स्मृता। पहली प्रकृति है माँ भगवती दुर्गा, दूसरी प्रकृति है लक्ष्मी, तीसरी है सरस्वती और चौथी है सावित्री गायत्री। एक ही हैं दोनों, सावित्री कहो चाहे गायत्री कहो। और 5वीं प्रकृति है श्री राधा। ये देवियां पंच प्रकृति कहलाती हैं। ये 5 प्रकृति के ऊपर ही सृष्टि निर्भर है। तो नारद जी ने पूछा, हे भगवान, ये प्रकृति की उत्पत्ति स्वरूप और लक्षण और चरित्र, इनकी पूजा विधान क्या है, किस प्रकार से इनकी पूजा करनी चाहिए और क्या क्या इनके चरित्र हैं, ये भी आप हमें बताइए। कि आविर्भूम साकेन। तो नारायण कहते हैं कि फिर भी धर्म के मुख्य जैसा मैंने जो सुना है उससे मैं आपको अवश्य सुनाऊंगा। पहले तो आप ये जानिए, प्रा का अर्थ होता है, ये प्रकृति है। ये प्रकृति है क्या? प्रा माने होता है प्रकृष्ट और कृति माने होता है सृष्टि। यानी कि जो
सृष्टि करने में प्रवीण हैं, जो सृष्टि की रचना करने में प्रवीण हैं, उसे ही हम प्रकृति कहते हैं। अब स्त्री का स्वरूप भी, स्त्री का रूप भी प्रकृति है, वो अंश है कि प्रकृष्टावाचकः प्रश्नकृतिश्च सृष्टिवाचकः सृष्टो प्रकृष्टायाः देवी प्रकृति ही सा प्रकीर्तिता। कि जो हमारी सृष्टि करने में हमें सहयोग प्रदान करती हैं, वही हैं प्रकृति, और वो हैं दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, सावित्री और श्री राधा। ये 5 प्रकार की प्रकृति है। कि प्रधानो सृष्टि करणे प्रकृतिस्तने कथ्यते षष्टिरादौ च या देवी प्रकृति सा प्रकीर्तिता। यहाँ सृष्टि की इच्छा होते ही परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण स्वयं 2 रूपों में प्रकट हुए। प्रकृति, एक भाग प्रकृति का, दूसरा पुरुष का, यानी कि एक स्त्री का, एक पुरुष का। तो आधा भाग स्त्री, आधा प्रकृति का हुआ। तो वही प्रकृति बृहस्पति स्वरूपा, नित्या और सनातनी है। जब भगवान श्री कृष्ण सृष्टि करने की इच्छा करते हैं, तभी तुरंत मूल प्रकृति प्रकट हो जाती है और वही 5 भागों में विभाजित होकर के सृष्टि करती हैं। ये 5 भागों में बट जाती हैं। तो उसी को ही पंचधा प्रकृति हम कहते हैं। ये पंचधा प्रकृति ही व्यापकता अलग अलग देवी के रूप हैं, जो सृष्टि में किसी न किसी रूप में सहायक रहती है। अब आता है सबसे पहले पंच प्रकृति का विशद वर्णन। सबसे पहले हैं दुर्गा। इनके विषय में काफी वर्णन हो चुका है, कर ही रहे हैं 6 दिन 7 दिन से। यहां केवल परिचय कर रहे हैं कि भगवती गणेश की जननी, शिव की शक्ति स्वरूपा और भगवान श्री कृष्ण के समीप में शक्ति रूप से ये हमेशा विराजमान रहती हैं। मुनि, मनु और मानव सभी इनकी आराधना और साधना करते हैं। कि गणेश माता दुर्गाया शिव रूपा शिवा रूपा शुभा प्रिया ब्रह्मादि देवेर मुनि भी पूजिता स्तुता। तो इनका चरित्र बड़ा परम पावन है। सत्य, धर्म, पुण्य, यश, मंगल, सुख, कीर्ति, मोक्ष और हर्ष प्रदान करने वाला है। इनका स्वाभाविक गुण है। जो उनकी आराधना करते हैं, साधना करते हैं, उनको ये स्वतः मिल जाता है। ये शंकर को निरंतर शक्तिशाली बनाए रखती हैं और इनका तेज स्वरूपा कहा गया है। जैसे कि सूर्यों की जो शक्ति हम देखते हैं, तेज देखते हैं सूर्य का, उनके लिए ही अनंत जो सूर्य का तेज है, उससे भी बढ़कर के माँ भगवती की शक्ति का तेज होता है। इतना तेज है, तभी तो इतने बड़े महिषासुर का मर्दन किया। जो देवताओं ने अपने शक्ति को बना करके असुर को, और जितने भी असुर हुए, राक्षस हुए, उन सबको मरवाया भगवती की कृपा से ही। तो दूसरी प्रकृति है श्री लक्ष्मी जी। ये लक्ष्मी जी श्री हरि की शक्ति कहलाती हैं, जो अखिल जगत की सारी संपत्तियां उनका स्वरूप है। लक्ष्मी के बिना सूना है सब कुछ। अब लोग दिवाली जो आएगी, दिवाली पर लक्ष्मी पूजन करेंगे और कहते हैं कि जो लोग लक्ष्मी का पूजन नहीं करते, उनके यहाँ लक्ष्मी निवास नहीं करती, वास नहीं करती। इसलिए चाहे कोई भी हो, चाहे योगी हो, चाहे भोगी हो, चाहे गरीब हो, चाहे फकीर हो, चाहे सन्यासी हो, सबको लक्ष्मी जी का पूजन करना चाहिए, क्योंकि वो शक्ति है।
ये अखिल जगत की संपत्ति हैं, उन सभी को स्वरूप उनका विद्यमान है। संपत्ति की अधिष्ठात्री देवी महालक्ष्मी जी हैं। ये समय समय पर सभी को लक्ष्मी प्रदान करती रहती हैं, सब पर कृपाएं बनाए रखती हैं। ये बैकुंठ में महालक्ष्मी, स्वर्ग में स्वर्ग लक्ष्मी, और राजाओं के यहाँ राजलक्ष्मी, और गृहस्थियों के यहाँ गृह लक्ष्मी के रूप में, और व्यापारियों के यहाँ वाणिज्य लक्ष्मी के रूप में निवास करती हैं। इनके अलग अलग रूप हैं। तो सभी लक्ष्मियों की हमको पूजा करनी चाहिए। तो ये पापियों में कलह और अशिष्ट रूप से रहती हैं, वे दया रूपा हैं, जिसका वेद ने भी समर्थन किया है कि दया रूपा च कथिता वेदत्ता सर्व सम्मता। तो तीसरी जो प्रकृति है वो है सरस्वती। आप जानते ही हैं कि बुद्धि वाणी की देने वाली, ज्ञान प्रदान करने वाली, मेधा प्रतिभा स्मरण शक्ति प्रदान करने वाली हैं। स्वर संगीत ताल सब उनका ही रूप है कि सर्व विद्या सर्वोपासा या दे च देवी सरस्वती सा बुद्धि कविता मेधा प्रतिभा स्मृति दानणाम। तो उनका कारण हाथ में वीणा होती है, बगल में पुस्तक रहती है, और भगवान श्री कृष्ण की ये निरंतर चिंतन करते रहती हैं। भगवान कृष्ण की ही प्रिया हैं। वे रत्न का हार पहन करके परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की नित्य प्रति उपासना करती हैं। रत्न का हार पहनना भगवान कृष्ण की एक उपासना है जो सरस्वती करती हैं। रत्नों का हार पहन करके भगवान कृष्ण की आराधना करने से भगवान कृष्ण जल्दी से प्रसन्न होते हैं और भक्त को मन चाहा वरदान प्रदान करते हैं। और चौथी जो प्रकृति है वो है गायत्री। इनको सावित्री कहो चाहे गायत्री कहो, एक ही बात है। ये चारों वर्णों की माता हैं, गायत्री माता। ये ब्रह्मा की प्रिया हैं और वेद की अधिष्ठात्री देवी हैं, क्योंकि जो गायत्री मंत्र है ना, ये वेद मंत्र है। इस वेद मंत्र का, गायत्री मंत्र का पाठ करने से व्यक्ति अपने 7 जन्मों की पापों का नाश कर देता है। अगर कोई जाने में अनजाने पे पाप हो जाए तो गायत्री मंत्र का उच्चारण करें, लेकिन वो उस ऐसे नहीं आपने पुस्तक में देखा, पढ़ लिया, आपने उच्चारण कर लिया, बोल लिया, ऐसे नहीं। किसी गुरु से, किसी ब्राह्मण से, किसी संत से इसकी दीक्षा लो मंत्र की, तब करने पर आपके पापों का नाश होगा, अन्यथा नहीं। तो ये करने से व्यक्ति के हर प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। संध्या बंधन के मंत्र और तंत्र का निर्माण गायत्री पर ही निर्भर करता है। जितने भी तंत्र मंत्र होते हैं ये गायत्री के ऊपर ही होते हैं, ऊपर निर्भर करती हैं, क्योंकि वो जप रूपा, तपस्विनी, ब्रह्म तेज से संपन्न और सर्व संस्कारमयी है। ये तीर्थ अपनी शुद्धि के लिए इनकी कामना करते हैं, क्योंकि जो भक्त, जो संत, जो ऋषि मुनि ब्राह्मण गायत्री का जप करता है तो उससे माँ गंगा भी स्वयं पवित्र हो जाती हैं। अगर ऐसा ऋषि मुनि ब्राह्मण कोई गायत्री का जप करने वाला गंगा स्नान करने जाए तो गंगा भी पवित्र होती है, जो गंगा हम सबके पापों का नाश करती है। तो इतनी बड़ी महिमा गायत्री की है कि पवित्र रूपा सावित्री गायत्री ब्राह्मण प्रिया तीर्थानि यस्या संस्पर्श वांछति आत्मशुद्धये। तो इनका जप जो है शुद्ध स्फटिक मणि के समान और सत्य में विग्रह से पूर्ण परमानंद स्वरूपिणी इनका ब्रह्म है।
ब्रह्म तेज से संपन्न शक्ति ये माँ गायत्री मानी जाती हैं। और इनका जप स्फटिक की माला गले में धारण करने से और स्फटिक की ही माला से जप करने से माँ भगवती गायत्री जल्दी प्रसन्न होती हैं। स्फटिक शुद्ध होना चाहिए। स्फटिक में रगड़ने से जो अग्नि निकले वो स्फटिक शुद्ध होता है, उसी से ही जप करना चाहिए और वही धारण करना चाहिए। अब पांचवी प्रकृति है श्री राधा रानी। ये राधा आप जानते ही हैं भगवान श्री कृष्ण के प्राणों से भी बढ़कर प्रिय है, क्योंकि प्राणाधिका प्रियतमा सर्वाभ्याम सुंदरी परा। ये नित्य नुकेंजेश्वरी हैं और रास क्रीड़ा की अधिष्ठात्री हैं। सनातनी, परमानंद रूपा, धान्या, मान्या और अनेक पूजा कही गई हैं। ये गौलोक धाम में निवास करती हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था, गौलोक में ही निवास करते थे सुखदेव जी, और सुखदेव जी की गुरु हैं श्री राधा रानी। गौलोक धाम में रहने वाली हैं ये देवी जो रासेश्वरी हैं, जो सुरस का नाम से प्रसिद्ध हैं। ये गोपी के वेश में विराजमान रहती हैं, गोपी बन करके, देवी नहीं गोपी बन के। कि रासेश्वरी सुरसिका रासावासनी वासनी गौलोकवासिनी देवी गोपवेश विधायिका। रास मंडल में राधा रानी का प्रागट्य हुआ, इसलिए इनको रासेश्वरी कहते हैं, निकुंजेश्वरी कहते हैं। ये निर्गुणा त्रिगुणों से रहित स्वरूप गुणवती हैं और विषय भोग से रहित हैं, निराकारा हैं, पंच भौतिक शरीर से रहित हैं और दिव्य चिन्मय आत्मस्वरूपणी हैं। भगवान श्री कृष्ण की ये आत्मा है और राधा के नाम से विख्यात हैं। कि निर्गुणा चा निराकारा निर्लिप्ता आत्मस्वरूपणी निरेहा निरंकारा भक्तानुग्रह विग्रह। सुरेंद्र मुनीन्द्र चर्म चक्षु थे देखने में असमर्थ रहते हैं, और ये वृषभान के घर पुत्री के रूप में पधार करके पृथ्वी को पावन करने के लिए आई, पवित्र करने के लिए आई। और ब्रह्मा जी ने तप किया इनको प्रकट करने के लिए, ऐसे नहीं आई। ब्रह्मा जी ने तप किया वृंदावन में, तभी पधारी। आप बरसाने में जो राधा रानी का महल है, जो मंदिर में है, वो पर्वत जो है ब्रह्माचल पर्वत के नाम से जाना जाता है। और वहाँ जैसे अभी भी सिंगापुर पर जैसे चढ़ते हैं सीढ़ियाँ चढ़ करके, वहीं सिंगापुर है, वहीं पर ब्रह्मा जी का एक स्थान है और उसके बगल में ही कामधेनु का एक स्थान है। तो ब्रह्मा जी ने तप किया, तब राधा रानी का प्रागट्य हुआ, तभी राधा रानी वहाँ उस ब्रह्माचल पर्वत पर विराजमान रहती हैं। बोलो राधा रानी की। सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।